नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। 22 अप्रैल 2025 ये वो काला दिन है जो शायद ही कोई भारतीय भूल पाएगा। आज के दिन यानी कि 22 अप्रैल 2025 के दिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला होता है, जिसमें 26 बेकसूर पर्यटकों की जान चली जाती है, जहां पर धर्म पूछकर लोगों को गोलियां मारी जाती हैं। आतंकवादियों का जो खौफनाक चेहरा सामने आता है वो हर किसी को झकझोर देने वाला था, जिसके बाद भारतीय सेना की ओर से 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और इसके तहत पाकिस्तान पर हमला किया गया और पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया था। ये ऑपरेशन चलने के बाद दोनों ही देशों के बीच में एक युद्ध स्तर की एक युद्ध छिड़ी हुई तस्वीरें भी देखी गई, जहां दोनों देशों के बीच में कई देखे गए थे कि एक दूसरे पर हमले किए गए हैं। तो उसके बाद दोनों के बीच में मध्यस्थता हो गई, दोनों के बीच में मामले को शांत कराया गया। लेकिन अब आज भारत पाकिस्तान का जो मैच होने वाला है एशिया कप को लेकर एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम आतंकी हमला सभी की जुबानों पर दोहराता हुआ देखा जा रहा है। दरअसल भारत पाकिस्तान के बीच में जिस तरीके की स्थिति पैदा हुई थी, उसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान से हर रिश्ते को तोड़ देने का ऐलान कर दिया था और इसी के तहत सिंधु जल समझौता हो या फिर अटारी बॉर्डर हो, इन सबको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया और कई बड़े फैसले लिए गए थे भारत सरकार की ओर से। और उस बीच एक खबर ये भी निकलकर सामने आई थी कि अब भारत पाकिस्तान के साथ कोई भी मैच नहीं खेलेगा। लेकिन आज भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच होने वाला है और इसको लेकर लगातार विवाद देखे जा रहे हैं। कई राज्यों में हिंसा, आगजनी की हिंसा देखने को मिल रही है। साथ ही साथ मुंबई में होटलों को धमकी दी गई है कि अगर आपने इस मैच का प्रसारण किया तो उन होटलों को उड़ा दिया जाएगा। इसके साथ ही कई जगहों पर तमाम विरोध देखने को मिल रहे हैं और इसी बीच पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए उन बेकसूर पर्यटकों के परिजनों के रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि पहले बीसीसीआई की ओर से कहा गया था कि भारत पाकिस्तान एशिया कप में का मैच नहीं खेलेगा, भारतीय टीम एशिया कप में नहीं जाएगी। लेकिन बीच में बीसीसीआई ने पलटी मारते हुए कहा कि नहीं, ये मैच खेला जाएगा और अब यही हुआ है कि आज 8 बजे जो है भारत पाकिस्तान का मैच होने वाला है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। साथ ही अपने साथ कई सारे विरोध लेकर आया है। आपको बता दें कि पहलगाम में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी का रिएक्शन सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये मैच करवाने का क्या फायदा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारत पाकिस्तान का जो मैच है वो हमारे मुंह पर एक तमाचा है। दरअसल बता दें, शुभम द्विवेदी पहलगाम में मौजूद थे, उनके ऊपर हमला किया गया था और उनकी पत्नी का जो बयान सामने आया है वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि जिस तरीके से भारत पाकिस्तान का जो मैच है एशिया कप 2025 उसको लेकर लगातार विवाद देखने को मिल रहे हैं और जिस तरीके से अब शुभम द्विवेदी की पत्नी का बयान सामने आया, उसमें कहा गया है कि इस मैच के बाद पाकिस्तान फिर से पैसा कमाएगा, फिर से वो मजबूती से खड़ा हो जाएगा और वो जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत तबाही मचाई गई थी कई आतंकी ठिकानों पर, वो एक बार फिर से उन्हें खड़ा कर देगा। साथ ही साथ उनका बड़ा जो बयान है वो यही कहा कि पाकिस्तान से मैच होना हमारे मुंह पर तमाचा है। आपको बता दें कि शुभम द्विवेदी के पिता का भी रिएक्शन सामने आया। उन्होंने ये कहा कि बीसीसीआई का कोई अपना इस आतंकी हमले में नहीं गया था। शायद यही वजह है कि वो दूसरों का दर्द नहीं समझ सकते हैं और यही कारण शायद है कि आज भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है। यही नहीं, शुभम द्विवेदी की जो पत्नी है उनका ये भी कहना है कि अगर बीसीसीआई कह भी रही है मैच के लिए, उसने बोला भी है, तो जो भारतीय क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स हैं वो विरोध कर सकते थे, वो कह सकते थे कि हम ये मैच नहीं खेलेंगे। उनकी जो भारत के प्रति जो संवेदनाएं हैं वो कहाँ हैं, किस तरीके से वो सोच रहे हैं। उनका कहना है कि बीसीसीआई अगर कोई भी क्रिकेटर मना करता तो वो उनके ऊपर बंदूक रखकर मैच नहीं खिलवा सकता था। तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं, बार बार एक ही विवाद, एक ही सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर जब भारत सरकार ने कहा था कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई रिश्ता नहीं होगा, तो फिर ये मैच क्यों खेला जा रहा है? क्या खेल प्रेम देश प्रेम से बढ़कर सामने आ चुका है? इसके साथ ही कई राजनीतिक रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर अब आपको बता दें कि AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का भी रिएक्शन सामने आया। उन्होंने भारत पाकिस्तान मैच को लेकर कहा, बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार
से पूछना चाहता हूं, पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की जान की कीमत ज्यादा है या मैच में हुई कमाई की? ये सवाल उठाते हुए उन्होंने ये भी कहा कि देशभक्ति का नारा लगाने वाले लोग चुल्लू भर पानी में डूब मरे। आपको बता दें कि बड़ा सवाल बार बार एक ही घूमता हुआ दिखाई दे रहा है कि आखिर जब भारत पाकिस्तान के बीच में इस तरीके की स्थिति हो गई है, कथित तौर पर अब सिर्फ ये मुद्दा राजनीतिक नहीं रह गया है बल्कि अब ये व्यक्तिगत हो गया है। जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला देखने को मिला था, पाकिस्तान की नापाक करतूत देखने को मिली थी जिसके तहत हमारे 26 बेकसूर पर्यटकों की जानें चली गई। लोगों ने अपने सामने अपनों को खोते हुए देखा, लोगों के सामने ही जाति पूछकर उनके पति, किसी के भाई, किसी के पिता की जान चली गई थी। उसके बाद से ही अब ये एक बार फिर से लोगों का जो है दर्द छलक कर सामने आ रहा है। आपको बता दें कि एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच में ये मैच रद्द कर दिया जाता है तो क्या बीसीसीआई को कोई बड़ा नुकसान होगा? इसको लेकर जो अनुमान लगाए जा रहे हैं वो यही कहा जा रहा है कि लगभग 15 करोड़ रुपए की जो ब्रॉडकास्टिंग डील होती है वो धरी की धरी रह सकती है अगर भारत पाकिस्तान का मैच रद्द होता है। साथ ही आपको बता दें कि इसमें 2025 एशिया कप का हिस्सा में 375 करोड़ रुपए आते हैं, जिसके तहत माना जा रहा है कि अगर ये मैच नहीं होता है तो आर्थिक रूप से बीसीसीआई को काफी ज्यादा ब्रॉडकास्टिंग का जो खर्च होता है उसको लेकर नुकसान हो सकता है। लेकिन फिर से सवाल यही खड़ा होता है, जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पर्यटकों की जो जानें गई हैं वो क्या मैच की कमाई से ज्यादा बढ़कर है। फिलहाल ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और बार बार एक ही सवाल उठ रहा है कि क्या खेल प्रेम देश प्रेम से भी ज्यादा बढ़कर है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे 26 बेकसूर पर्यटकों की जान चली गई थी वो कहीं ना कहीं भारत पाकिस्तान के रिश्ते को एक बार फिर से, जो कि पहले से विवादों में रहा था लेकिन अब ये व्यक्तिगत रूप से भी देखा जा रहा है। और यही कारण है कि अब जो पहलगाम में आतंकी हमले में जो लोग मारे गए हैं, जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके बयान सामने आ रहे हैं। उनका यही कहना है कि ये सीधा सीधा हमारे मुंह पर तमाचा है, क्या ही मतलब हुआ ऑपरेशन सिंदूर चलाने का अगर हमें ये मैच ही खेलना था। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम में मौजूद थे, जहां पर उन्होंने एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के साथ खड़ी थी। ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामने आता है। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले में जिन लोगों ने अपनों को खोया, यानी कि शुभम त्रिवेदी की फैमिली के साथ साथ और भी जो लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, राजनीतिक रिएक्शन सामने आ रहे हैं, बार बार सवाल यही उठा रहे हैं कि क्या सरकार के लिए ये मैच ज्यादा जरूरी था, क्योंकि सरकार की ओर से ही कहा गया था कि अब भारत पाकिस्तान के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं होगा। और इन्हीं कारणों के चलते हमने देखा था कि सिंधु जल समझौता रोक दिया गया था, अटारी बॉर्डर बंद कर दिया गया और ऐसे तमाम जो है वो फैसले लिए गए थे सरकार की ओर से। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से आज रात 8 बजे ये मैच होने वाला है, इसको लेकर विवाद देखने को मिल रहा है। फिलहाल बार बार सवाल एक ही घूम रहा है कि क्या खेल धर्म जो है, खेल प्रेम है, वो देश प्रेम से ज्यादा आगे आ जाता है। बार बार सवाल रिपीट इसलिए हो रहा है क्योंकि पहलगाम आतंकी हमला जब हुआ था उसके बाद सरकार का सख्त रुख देखने को मिला था और 22 अप्रैल को हुआ था पहलगाम का आतंकी हमला। उसके बाद 7 मई को ही सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत, भारतीय सेना के तहत ऑपरेशन सिंदूर का अंजाम दिया और पाकिस्तान में मौजूद कई आतंकी जो ठिकाने थे उनको ढेर कर दिया गया था। और सरकार ने कहा था कि अब पाकिस्तान की एक भी नापाक करतूत को भारत सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। तो फिर आखिर ये मैच क्यों हो रहा है? मैच इसीलिए विवादों में है और साथ ही साथ इंडियन क्रिकेट टीम पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर उन्होंने अपना देश प्रेम क्यों नहीं दिखाया। फिलहाल इस पर आपका क्या रिएक्शन है, आपकी क्या राय है कि क्या भारत पाकिस्तान का जो मैच हो रहा है ये होने देना चाहिए या फिर इसे रद्द कर देना चाहिए था? क्योंकि जिस तरीके से विवाद देखने को मिला, भारत पाकिस्तान के रिश्तों में लगातार अनबन खटपट बड़े स्तर पर देखने को मिली है। लेकिन अब जो हमारा भारत पाकिस्तान के बीच में रिश्ता सिर्फ राजनीतिक नहीं, आर्थिक समझौता नहीं, बल्कि अब व्यक्तिगत हो गया है। इस पर आपकी क्या राय है? क्या सच में भारत पाकिस्तान के इस मैच को लेकर जो विवाद है वो सही है? जो पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए हैं उनके जो परिजनों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो सही है, या फिर भावनात्मक रूप से न देखकर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हम देखते हैं तो खेल और राजनीति को अलग करना चाहिए? क्या कुछ आपके पॉइंट ऑफ व्यूज है इस मुद्दे को लेकर? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें आज की खबर।